Good morning, dear students. Yes, students, today we will start our new chapter, chapter number 11, work and energy. Okay, बेटा, हमारे चैप्टर का क्या नाम है? वर्क एंड एनर्जी, एंड इट इज ऑल्सो अ चैप्टर ऑफ फिजिक्स. वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होता है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है बेटा. आम भाषा में हम कह देते हैं हमने ये पेंसिल उठाई, या फिर हम कह देते हैं कि आज तो हमने बहुत सारा काम किया, घर की सफाई की या पेपर के लिए प्रिपरेशन करी. ठीक है ना. बट साइंस की लैंग्वेज में उसको काम नहीं बोलते. अब हम आज इसमें सीखेंगे कि साइंस की लैंग्वेज में वर्क किसको बोलते हैं. इन द प्रीवियस फ्यू चैप्टर्स वी हैव टॉक अबाउट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़े हैं ना, मोशन क्या होता है. ठीक है. ग्रेविटेशन क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा है. Another concept that help us to understand the interrupt many natural phenomena is work. Next हम पढ़ रहे हैं work, energy and power. All living beings need food. आपको सबको पता है हम खाना खाते हैं. क्यों? Because food gives us energy. क्यों? हमें क्यों चाहिए energy? Because we have to do many लाइफ प्रोसेसेस. मीन्स जैसे रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, जो भी हमारे अंदर लाइफ प्रोसेस चलती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती हैं, वी नीड एनर्जी फॉर देम. ओके. हमें वैसे भी एक्टिविटी करनी होती है, जंपिंग है, साइकिलिंग है, रनिंग है, सोचते हैं हम, प्लेइंग है, कुछ भी है, वी नीड एनर्जी. और एनर्जी कहाँ से मिलती है? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. ओके बेटा. तो ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड. लिविंग बींग्स हैव टू परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटीज टू सर्वाइव. ठीक है. जीने के लिए उन्हें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. अब घर बैठे तो हमें खाना नहीं मिलेगा ना, हमें जाना पड़ेगा. आपके फादर काम पे जाते हैं, मम्मा घर की साफ सफाई करती है, तभी तो आपको घर साफ सुथरा मिलता है. ठीक है ना. तो इसी तरह बताया है कि जो एक्टिविटीज के लिए हमें सब कुछ एनर्जी चाहिए, एक्टिविटीज दैट आर स्टिमुलस रिक्वायर्स मोर एनर्जी. एनिमल्स ऑल्सो एंगेज इन एक्टिविटी. यस, एनिमल्स भी हमारी तरह वो भी क्या है, अपना शिकार ढूंढने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हैं, प्लेइंग करते हैं हमारे साथ. कुछ एनिमल्स तो क्या है, हमारे फार्मर्स की फ्रेंड्स हैं, फार्मर्स की जैसे प्लेइंग करते हैं. कौन करता है? ओक्स करते हैं ना. एलिफेंट्स हैं, वो लॉग्स वगैरह फॉरेस्ट में उठाते हैं. हॉर्स है, वो ट्रांसपोर्ट में यूज होता है. इस तरह से कई एनिमल्स भी हमारे अंगेज रहते हैं. ठीक है बेटा. तो उन्हें भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. थिंक ऑफ मशीन्स. यस, मशीन्स के बारे में सोचो. जैसे हम हमारे व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में क्या है, पेट्रोल डीजल जलता है, फ्यूल डलेगा तभी तो वो एनर्जी देंगे ना. तो इसी तरह सबको क्या है, कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए जिससे वो एनर्जी को गेन कर सके. अब है वर्क. व्हाट इज वर्क? देयर इज अ डिफरेंस इन द वे वी यूज अ वर्क इन डेली लाइफ एंड फॉर इन साइंस लाइफ. यस, बड़ा डिफरेंस है. अब देखो, एक कुली है, पोर्टर है, हम उसको कहते हैं कुली ने सामान उठाया हमारा. ठीक है. हमने उसको पैसे दिए. आम भाषा में उसने तो काम किया तो आपने उसको पेमेंट दे दी. बट साइंस की लैंग्वेज में उसने कोई भी काम नहीं किया. तो अब हम देखेंगे कि साइंस की लैंग्वेज में वर्क किसको कहते हैं. साइंस की लैंग्वेज में वर्क तभी डन होता है बेटा जब उसके अंदर कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो. यस, डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ी है ना. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी जो फाइनल पोजीशन पे वो पहुंचता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो साइंस की लैंग्वेज में यदि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम वर्क फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स मीन्स आप पुश और पुल, या तो हम उसको पुल कर रहे हैं या उसको पुश कर रहे हैं, मतलब अपना फोर्स उसके ऊपर लगा रहे हैं, और उसके अंदर यदि डिस्प्लेसमेंट होती है देन इट इज कॉल्ड द वर्क डन. ओके बेटा. मान लो ये पेंसिल यहाँ पड़ी है. ठीक है. ये एज इट इज पड़ी है, मैंने फोर्स लगाया, मैं फोर्स लगा रही हूँ, मैंने उठाई है ना, तो डिस्प्लेस हुआ है. फाइनल पोजीशन यहाँ है, मैंने फोर्स लगाई, यहाँ चली गई. तो फाइनल पोजीशन इसकी फाइनल माइनस इनिशियल, देन इट इज कॉल्ड द वर्क डन. तो इसमें तो वर्क डन है. एक वॉल है, बिल्डिंग है, मैं उसके ऊपर कितना भी फोर्स लगा लूं, ठीक है ना, मैं क्या उसके ऊपर 10-20 बॉयज को, गर्ल्स को भी मैं लगा दूं, लेकिन वो ब्लैक बोर्ड, वॉल, बिल्डिंग टच से मस नहीं होगी. मैंने तो अपनी एनर्जी लगा दी, मैंने तो फोर्स लगा दिया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0. और W किसके बराबर होता है बेटा? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0. फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होगी वॉल के केस में? 0. फोर्स मैंने लगा दिया. आपको पता है ना, किसी भी क्वांटिटी को व्हेन वी मल्टीप्लाई 0 विद द अनदर क्वांटिटी देन इट बिकम्स 0. तो इट मीन्स वर्क डन क्या बन गया मेरा? 0. तो साइंस की लैंग्वेज में वर्क डन तभी होगा व्हेन वी अप्लाई फोर्स एंड देयर शुड बी डिस्प्लेसमेंट. कुछ ना कुछ वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो तब हम कहेंगे यस वर्क इज डन. ओके. अब देखो, नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड. बहुत सारा काम कर लेना ये मतलब नहीं है कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली. कैसे?
कंप्लीट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, यस एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो, आप बुक्स को थ्योरली पढ़ते हो, अपने नोट्स को पढ़ते हो, आप डायग्राम्स ड्रॉ करके देखते हो, ठीक है ना, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर या मैम ने जितने भी टेस्ट लिए हैं वो सब कलेक्ट करते हो, सब कुछ करते हो, आप करते हो ना। इतनी आप कोई भी दिक्कत होती है आप टीचर से कंसर्न करते हो, अपने स्टूडेंट से, मतलब अपने फ्रेंड्स के पास जाते हो, मम्मा से, पापा से, ट्यूशन टीचर से, आप काफ़ी चीज़ अपनी मतलब क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आप बड़ी मेहनत कर रहे हो। बट साइंस की लैंग्वेज में आप तो काम कर ही नहीं रहे, ठीक है। Kamli is preparing for examination. She spends loads of time in studies. She reads books, draw diagrams, organizes her thoughts, collect question paper, attend class, discuss problems with her friends, and perform experiment. She expends a lot of energy on this. उसकी तो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होगी उस पर। In common parlance, she is working hard. हम कहेंगे कि पापा भी कह देते हैं ना, मम्मी भी कह देती बहुत मेहनत कर रही है मेरी बेटी, तो फर्स्ट आएगी। बट साइंस की लैंग्वेज में उसको काम नहीं कहते। ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क। तो कितना बैठे बैठे तो करा ना उसने काम, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुई। तो इस साइंस की लैंग्वेज में उसने कोई भी काम नहीं किया, थोड़ा बहुत काम भी वो किया जो थोड़ा बहुत हिली हो, ठीक है। तो यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ हग रॉक, यस, जैसे मैंने आपको वॉल का एग्जांपल दिया इन्होंने, हग रॉक मीन्स विशाल चट्टान। एक विशाल चट्टान को पुश कर रहे हो, लगातार पुश करे जा रहे हो, कितनी भी मेहनत कर ली, बट वहां पर क्या है, एफर्ट्स आ गए आपके जीरो हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई, और उसके बिना फोर्स वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक। यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट्स विद अ हैवी लोड, यस, आप खड़े हो, ठीक है, आपको पनिशमेंट मिली, आप खड़े हो, आपके सिर पर आपका बैग रख दिया, आपके हेड पर आपका बैग रख दिया, या 2 और 3 बुक्स रख दी, लेकिन आप खड़े हो एज इट इज 2 आवर्स के लिए, 3 आवर्स के लिए। आप तो कहोगे मैं तो थक गया, मैंने तो बहुत काम किया, बुक को पकड़ के खड़ा रहा, मैं इतनी देर खड़ा रहा, ठीक है ना। बट साइंस की लैंग्वेज में आपकी बुक्स आपके हेड के ऊपर ही रखी हैं, बुक्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई। इट मीन्स आपने कोई भी काम नहीं किया। यू गेट टायर्ड, आप खड़े खड़े थक गए, बट साइंस की लैंग्वेज में आपने कुछ भी नहीं किया। यू हैव एक्सर्टेड योरसेल्फ एंड हैव स्पेंड क्वाइट अ बिट ऑफ योर एनर्जी, आपने एनर्जी भी वेस्ट करी, उन बुक्स को बार बार कभी पकड़ा, कभी उसको संभाला, सब कुछ करा, बैलेंस मेंटेन किया उनका। आर यू डूइंग वर्क ऑन द लोड, क्या तुमने उस जो लोड तुम्हारे ऊपर बुक्स रखी है, क्या उसके ऊपर कुछ काम किया, नहीं, तो वर्क इज नॉट डन, वर्क इज जीरो। यू क्लाइम अप द स्टेप्स ऑफ अ स्टेयरकेस एंड रीच द सेकंड फ्लोर, आप एक सीढ़ियां चढ़ रहे हो और सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए, ठीक है, वहां से आपने बड़ा अच्छा बिल्डिंग का व्यू देखा, नीचे का जो है वो व्यू देखा, लैंडस्केप देखा। यू मे इवन क्लाइम अप अ ट्री, एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गई। तो देखो, जब आप फर्स्ट फ्लोर पे थे, यहाँ ये आपका फर्स्ट फ्लोर है और आप यहाँ सेकंड फ्लोर पर चढ़ गए, तो डिस्प्लेसमेंट होगी ना। तो साइंस की लैंग्वेज में आपने बहुत सारा काम कर लिया, ठीक है। और ऐसे ही एक ये आपका ट्री हो गया, अब आप यहाँ से यहाँ चढ़ गए हो, डिस्प्लेसमेंट होगी। साइंस की लैंग्वेज में यू हैव डन वर्क, ओके बेटा। If we apply the scientific definition, these activities involve a lot of work. यदि हम साइंस की लैंग्वेज से बात करें तो आपने बहुत सारा काम कर लिया। In day-to-day life, we consider many useful physical or mental labor and work. Activities like playing in a field, talking with friends, ये सब कोई भी वर्क डन नहीं होता, ओके बेटा। नेक्स्ट है साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। तो साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है वर्क का? To understand the way we view work and define work from the point of view of science, let us consider some situations. Push a pebble lying on the surface. एक सरफेस पर पत्थर पड़ा है, आपने उसको पुश कर दिया, धकेल दिया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई ना। तो the pebbles moves through a distance. You exerted a force on the pebble and the pebble got displaced. In this situation, you have done the work. A girl pulls a trolley. एक ट्रॉली है, ठीक है, उसने उसको हिला दिया, पोजीशन चेंज हो गई, then she has done the work. Lift a book through a height. आपने एक बुक एक तो आपके सिर पे रखी है, सिर से आपने थोड़ा सा ऊंचा उठा लिया, डिस्प्लेस्ड होगी। To do this, you must apply a force and work is done. A closer look at the above situation reveals that 2 conditions need to be satisfied for work to be done. 2 कंडीशन चाहिए हमें वर्क को सेटिस्फाई करने के लिए, वर्क को डिफाइन करने के लिए। नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट। अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ठीक है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। मस्ट में जरूर होना चाहिए, अदरवाइज वर्क डन इज जीरो। इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट, यदि इन दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती तो वर्क इज नॉट डन। दोनों कंडीशन होना चाहिए, फोर्स का भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट का भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड
होना चाहिए, तभी वर्क डन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बुल्क इज पुलिंग अ कार्ट, द कार्ट मूव्स। देखो एक बुल्क है, वो कार्ट को खींच रही है, कार्ट तो जा रही है, बट जो कार्ट के ऊपर लोड रखा हुआ है, जो बाहर रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ठीक है। बट यदि हम कार्ट के केस में देखें तो कार्ट ने तो डिस्प्लेस हुई है, कार्ट के केस में सिचुएशन चेंज हो गई है, वर्क इज डन। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट मींस उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, उसकी मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस? टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसिडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस इन द डायरेक्शन मतलब देखो ये है, मैं फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस हुई है ना, मैंने देखो ऐसे ही फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में है फोर्स भी, और देखो ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, तो ये केस हम वो वाला डिस्कस कर रहे हैं। लेट W बी द वर्क डन एंड द डिफाइंड वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो W का फॉर्मूला क्या हो, वर्क डन कैसे निकालेंगे बेटा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स M से रिप्रेजेंट, डिस्प्लेसमेंट S से रिप्रेजेंट किया, ठीक है बेटा। तो W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। ओके बेटा, नेक्स्ट है thus work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड, याद रखना वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क का मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। 1 मार्क्स में आपके से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा इज वर्क अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो बोलोगे वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन, so it is a scalar quantity, it has only magnitude। if F is equal to 1 न्यूटन means देखो W है, F is equal to 1 है और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर है, तो W क्या है, W क्या हो गया 1, और W की वर्क डन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और ये कौन है, मीटर। तो न्यूटन मीटर को जो साइंटिस्ट था उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इसका नाम क्या रख दिया, जूल। क्या रख दिया, जूल। देखो F is equal to 1 न्यूटन एंड S is equal to 1 मीटर, देन वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। इन दोनों की यूनिट क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। हियर द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल, जूल को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल जी। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क। 1 जूल काम कब होगा बेटा, देखो 1 जूल आ गया ना, 1 जूल कब काम हुआ, जब हमने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 1 मीटर। तो यही है 1 जूल इज द अमाउंट done on an object when a force of 1 Newton displace it by 1 meter along the line of action of the force। ओके बेटा, यही बताया हुआ है। नेक्स्ट है what is the work done when the force on an object is 0। जब फोर्स 0 होगा, नेचुरल सी बात है, W किसके बराबर होता है, F मल्टीप्लाई D या S। F 0 हो गया तो ये भी क्या हो गया, 0। What would be the work done when the displacement of the work is 0? सेम वही आएगा, यदि ये 0 तो ये भी 0, क्योंकि when we multiply 0 with any other quantity it becomes 0। ओके, नेक्स्ट है बेटा कंसीडर अनदर सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन है इन विच द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। अब बेबी पुलिंग अ कार पैरेलल टू द ग्राउंड आर शोन इन 10.11.4। The baby displaced of the car. In this situation, the work done will be equal to the product of the force and displacement. In such situation, the work done by the force is taken as positive। क्या मतलब है इसका बेटा, देखो ये इसी डायरेक्शन में पुल कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो ये गाड़ी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, अपनी तरफ ही फोर्स लगा रही है ना, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे वर्क को। यदि ये अपोजिट, अब मैं ये पेंसिल है, ठीक है, फोर्स लगा रही हूं मैं, और ये अपोजिट डायरेक्शन में यदि आता है, अपोजिट डायरेक्शन यदि डिस्प्लेसमेंट होता है या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तब हम उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि उसकी क्वांटिटी नेगेटिव होगी, वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, यही इसमें बताया हुआ है, ठीक है। कंसीडर अ सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। नाउ अ रिट्राइडिंग फोर्स, हमने रिट्राइडिंग मतलब उसको पीछे धकेल रहा है जो फोर्स, जैसे फ्रिक्शन के केस में होता था, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है ना फ्रिक्शन, that is the angle between the two direction is 180 degree। in such a situation the work done by the force F is taken as negative। तो F नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है,
और वो क्या हो जाता है, इसका मतलब जो नेगेटिव दिखा रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है इनकी। ओके बेटा, तो आज हमने पढ़ा वर्क क्या होता है, किस सिचुएशंस में वर्क डन होता है और किस सिचुएशन में वर्क जीरो होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ओके।